वाणी वाणी आकाशवाणी तुर्की वाणी अमृतवाणी अष्टावक्र गीता। रागी पुरुष दुख से बचने के लिए संसार को त्यागना चाहता है, लेकिन वीतरागी दुख मुक्त होकर संसार के बीच भी खेत को प्राप्त नहीं होता। रागी पुरुष दुख से बचने के लिए संसार को त्यागना चाहता है, लेकिन वीतरागी दुख मुक्त होकर संसार के बीच भी खेत को प्राप्त नहीं होता। गुरुदेव अष्टावक्र कहते हैं कि वे पुरुष भी रागी ही है जो दुखों से बचने के लिए संसार को त्यागना चाहता है। गुरुदेव अष्टावक्र कहते हैं कि वे पुरुष भी रागी ही है जो दुखों से बचने के लिए संसार को त्यागना चाहता है, जो कहता है संसार में दुख ही दुख है, जन्म भी दुख है, मृत्यु भी दुख है, जीना भी दुख है, मरना भी दुख है, संसार दुखों की खान है। इसलिए भागो यहां से, छोड़ो घर बार, छोड़ो पत्नी, छोड़ो बच्चे, छोड़ो धन संपत्ति आदि, क्योंकि ये सब दुखों का कारण है। किंतु संसार छोड़ने से दुख समाप्त नहीं होता, किंतु संसार छोड़ने से दुख समाप्त नहीं होते। दुखों का कारण शरीर व मन है, वासना और तृष्णा है। जिनके रहते जंगल में रहते हुए भी शांति नहीं मिल सकती, वहां और अधिक बेचैनी होगी। राग यदि दुख है तो विराग भी दुख है, राग यदि दुख है तो विराग भी दुख है, आसक्ति यदि दुख है तो विरक्ति भी दुख है, संसार यदि दुख है तो संन्यास भी दुख है। इनकम्प्लीट है ना। छोड़ना, दुख समझकर छोड़ना, बन के त्यागना, जो प्रारब्ध में है उसे छोड़ देना, हालात से भाग जाना। आसक्ति यदि दुख है तो विरक्ति भी दुख है, संसार यदि दुख है तो संन्यास भी दुख है। कौन सा संन्यासी सुखी है? परिग्रह यदि दुख है, इकट्ठा करना यदि दुख है, तो अपरिग्रह भी दुखी है, इकट्ठा ना करना भी दुख ही है। बन के जो कुछ भी किया जा रहा है वो दुख ही है, क्योंकि भीतर में जो तृष्णा है वो मौजूद है, भीतर में जो तृष्णा है वो मौजूद है। संसार की तृष्णा छोड़कर तो मुक्ति की तृष्णा की ओर भाग रहे हो, या मुक्ति की तृष्णा को पकड़ना चाहते हो, ये भी दुख ही है। इसलिए वीतरागता एकमात्र दुख निवृत्ति का उपाय है। इसलिए वीतरागता एकमात्र दुख निवृत्ति का उपाय है। इसमें न राग है न विराग है, नॉर्मल नेचुरल है। ये नॉर्मल नेचुरल वाली स्थिति कौन सी होती है? कैसे पता चले कि हमारा जीवन भी वीतरागता की ओर है? ना चाहते हुए अगर हम ज्ञान में बैठते हैं और ज्ञान हमारे कानों के जरिए हमारे जीवन में उतरता है, तो हमारा जीवन वीतरागता की ओर ही चल रहा है। परिग्रह यदि दुख है तो अपरिग्रह भी दुख है, क्योंकि भीतर में तृष्णा मौजूद है। इसलिए वीतरागता ही एकमात्र दुख निवृत्ति का उपाय है। न राग है न विराग है, दोनों से पार अनासक्त हो जाना।
न सन्यासी होना, ना ही अटैच्ड हो जाना, ना ही त्यागी बन के बैठना, ना ही अटैच्ड होके बैठना, रागी होके बैठना। परिग्रह अगर दुख है तो अपरिग्रह भी दुख है कि मैंने जीवन में कुछ इकट्ठा किया ही नहीं, ये भी दुख ही है। शांति है ही नहीं मनुष्य को कहीं, मनुष्य का मन उसको कहीं टिकने ही नहीं देता। चलते चलते भी कोई ऐसा ख्याल उठा के ले आता है जिससे मनुष्य फिर तंग हो जाता है, परेशान हो जाता है। वीतरागता गुरु ने बोला एक मार्ग है। वीतरागता में ना हम मोह में है, ना हम निर्मोही है। ऐसा व्यक्ति संसार में रहकर भी किसी खेद को प्राप्त नहीं होता, क्योंकि उसने बन के न त्याग किया न ग्रहण किया, क्योंकि ना उसका संसार में मोह है, ना उसको संसार से कोई नफरत है। वो बड़ी बीच की स्थिति है, जो बैलेंस वाली स्थिति है, जिसको वीतरागता कहते हैं। इसमें वैराग्य भी नहीं है, कोई वैरागी बाबा भी नहीं है भी गृहस्थ में, बैठे भी परिवार में है, लेकिन अंदर में डिटैच होके बैठे हैं। ये तो जैसे जैसे हमारा जीवन ईश्वर बढ़ता है, वैसे वैसे धीरे धीरे हमारी समझ खुलती है। जब जीवन हल्का महसूस होता है, जब जीवन में कोई तनाव नहीं है, मस्तक तनाव मुक्त है, क्योंकि वो बैठा है संभालने वाला। हमें किस बात की चिंता? ऐसा व्यक्ति संसार में रहकर भी कभी खेद को प्राप्त नहीं होता, दुखी नहीं होता। धीरे धीरे स्वभाव में जो दुख है वो भी धीरे धीरे समाप्त होते जाते। शुक्राने की तृप्ति की खुशी की लहर अंदर में आने लगती है। ऐसा व्यक्ति संसार में रहकर भी खेद को प्राप्त नहीं होता एवं विरागी जंगल में हिमालय में रहकर भी दुखी रहता है। संसार और घर को छोड़ देने वाला जंगल और हिमालय में भी विचार करके दुखी रहता है कि यहाँ तो गया, यहाँ देखने वाला ही कोई नहीं है मुझे। घर बार तो छोड़ दिया, कपड़े भी छोड़ दिए, कोई देख ही नहीं रहा। अतः सुख दुख जो है वो पदार्थों में नहीं है, बल्कि अपने मन की स्थिति में है। विषयों का जो रागी है, जो विषय लोलुप है, उसकी विषयों में पूर्ति ना होने पर वो दुखी हो जाता है। सुनते चलो, सुनते चलो, सुनते चलो, जो कुछ भी बता रहे हैं बस सुनते चलो। रागी पुरुष दुखों से बचने के लिए, रागी होता है जो मोह में होता है, जो अटैच्ड होता है, दुखों से बचने के लिए संसार को त्यागना चाहता है। लेकिन वीतरागी दुख मुक्त होकर संसार के बीच भी खेद को प्राप्त नहीं होता। अष्टावक्र कहते हैं कि वे पुरुष विरागी ही है जो दुखों से बचने के लिए संसार को त्यागना चाहता है, जो कहता है संसार दुख ही दुख है, जन्म दुख है, मृत्यु दुख है, जीना दुख है, मरना दुख है,
संसार दुखों की खान है, इसलिए भोगो इसे, इसलिए भागो इसे। छोड़ो बीवी को, छोड़ो बच्चों को, छोड़ो कारोबार को, बाबा बन जाओ, हरिद्वार ऋषिकेश जाके बैठ जाओ। देख रहे हो हर ऋषिकेश वाले बाबाओं का सोफा निकाल सकते आप बाहर बैठने के लिए, जबकि अपने कमरों का सोफा निकाला है, उनका कोई सोफा यूज नहीं कर रहा। और अगर खराब होगा तो हम भरपाई करेंगे ना। द्वेष कि ये इतनी खुशी क्यों ले रहे हैं, यहाँ पर इतनी सजावट करके क्यों बैठे हैं, इतनी मस्ती में क्यों है। उनको ये नहीं पता कर्मों की गठरी और भारी कर रहे हैं। हमारा सत्संग तो चलेगा ही चलेगा, इधर नहीं चलेगा तो कहीं और चलेगा। जिसने आज इधर इतना सुंदर बिठा के रखा है, कल भी बिठा देंगे। जिसका सत्संग है, जिसका सब कुछ है, वही संभालेगा। हम कौन है संभालने वाले? इनकी बात को पूरी कर भी देंगे, उनकी मुट्ठी गर्म कर भी देंगे, फिर कुछ और बात निकाल देंगे। सब ठीक है, सब ठीक है। अपने को देखो, तुम भी उसी मार्ग पर हो, तुम भी संन्यास मार्ग पर ही हो। मन से संन्यास ही है, तृष्णाओं का संन्यास है। ठीक है, हमने घर गृहस्थ नहीं छोड़ा है, लेकिन इच्छाओं का तो संन्यास लेना है, अहंकार से संन्यास लेना है। और उसने पहले से व्यवस्था की हुई है कि कैसे हमको इस मार्ग पर लेकर जाना है, कैसे इनका जीवन हमको सजाना है। अष्टावक्र कहते हैं कि वे पुरुष भी रागी ही है जो दुखों से बचने के लिए संसार को त्यागना चाहता है। जो कहता है संसार में दुख ही दुख है, जन्म दुख है, मृत्यु दुख है, जीना दुख है, मरना दुख है, संसार दुखों की खान है, इसलिए भागो इससे। छोड़ो घर बार, छोड़ो पत्नी, छोड़ो बच्चे, छोड़ो धन संपत्ति आदि, क्योंकि ये सब दुखों का कारण है। किंतु संसार छोड़ने से दुख समाप्त नहीं होते। दुखों का कारण शरीर व मन है, वासना और तृष्णा है, जिनके रहते जंगल में रहते हुए भी शांति प्राप्त नहीं हो सकती। वहां और अधिक बेचैनी होगी। राग यदि दुख है तो विराग भी दुख है, आसक्ति यदि दुख है तो विरक्ति भी दुख है, संसार यदि दुख है तो संन्यास भी दुख है, परिग्रह यदि दुख है तो अपरिग्रह भी दुख है, क्योंकि भीतर तृष्णा मौजूद है। कुछ भी प्राप्त करने की तृष्णा, संसार की तृष्णा छोड़कर मोक्ष की तृष्णा को पकड़ना भी दुख है। इसलिए वीतरागता ही एकमात्र दुख निवृत्ति का उपाय है। इसलिए वीतरागता ही एकमात्र दुख निवृत्ति का उपाय है। मौन, शांत, एक्सेप्टेबिलिटी, सब में देखिए भगवान। गुरु हमको एक ही पॉइंट पे खड़ा करता है आगे बार बार कि सब दृष्टि, सब भावना, सब बुद्धि है ही भगवान। हमको मजबूत करता है इस जगत में, इस संसार में हमको मजबूत बनाता है, हमारे इमोशंस को स्ट्रॉन्ग कर देता है, हमको वीक नहीं करता इमोशनली।
हमको बता देता है कि जो हो रहा है वो कब में हो रहा है, और तू प्लान करना बंद कर दे, क्योंकि तेरे जाने से कुछ नहीं होता। तो अपने आज के धर्म में रहे। आज की घड़ी सुभागी जो मेरी सोई हुई किस्मत जागी। आज मैं गुरु की शरण में बैठा हूँ, उनके वचनों के तले बैठा हूँ, उनके वचनों का, उनके ज्ञान का, उनकी रहमत का आनंद ले रहा हूँ। जो वो वचन मुझे बता रहे हैं उन्हें मैं श्रद्धा से स्वीकार करता हूँ, और उनके बताए हुए मार्ग पर पूरी श्रद्धा से चल रहा हूँ। आंख कुछ गलत दिखाती भी है तो नजरअंदाज कर देता हूं, क्योंकि न राग है न विराग है। आज का सबक ही ये है, वीत रागता, नॉर्मल नेचुरल। घर छोड़ने से दुखों की निवृत्ति नहीं, संसार छोड़ने, माया छोड़ने से दुख कभी खत्म नहीं होंगे, स्थान परिवर्तन से दुख कभी समाप्त नहीं होंगे। जो तेरे स्वभाव में तृष्णाएं हैं, जब तक उनका अंत नहीं होगा तब तक दुख समाप्त नहीं होंगे। रोज आवाज लगाता है वो त्रिवेणी घाट पे बैठ के माइक पे, गंगे गंगे बोलता है। उसका भी समय था, अब उधर जाने को भी मन नहीं करता। कौन भीड़ में जाए, कौन वहां बैठे। पौना घंटा भीड़ में बैठने के बाद, ठंडी जमीन पे बैठने के बाद, और फिर जब अंदर में मन जुड़े ही ना और ऐसे थक के वापस आ जाए, तो कब तक ये क्रिया भी चलेगी। यहाँ से उठेंगे, अंदर जाएंगे, अपनी जगह पर बैठेंगे और राम नाम की धुन लगाएंगे। जो वहां आनंद लेने जाते थे उससे ज्यादा आनंद यहाँ पे अनुभव करेंगे, यहाँ मौज लूटेंगे। क्या लीला है। पहले बाहर ढूंढते थे, अब घर में ही आनंद है। ऐसे पहले इधर उधर देखते थे, अब अपने भीतर ही प्रकट हो रहा है। समय है हर चीज का, समय के बाद अपने आप वहां से तृप्ति आ जाती, मन भी तृप्त हो जाता है। न राग है न विराग है, दोनों से पार अनासक्त हो जाना। न राग न विराग, कहाँ है विरागी हम? गृहस्थ में है, बच्चों के साथ है, पोता पोती के साथ है, कहाँ विरागी हैं हम? अंदर से विरागता है ना, अंदर से विराग है। बाहर से तो सज के बैठे हैं, गृहस्थ बनाइए, बच्चे पैदा करे हैं, तो भागने के लिए थोड़ी करें, कमजोर थोड़ी बनना है। जो ऋण है जीवन के, मनुष्य जन्म के, वो पूरे तो करेंगे मुस्कुरा के। और रागी भी नहीं, रागी होते तो 10 दिन के लिए ऐसे कैसे भाग के आ जाते। जो रागी हैं वो कभी 4 दिन, कोई 2 दिन। मैं सुबह बोला चंडीगढ़ वाली बुढ़िया माता को, मैंने तू क्या करने जा रही है? तुझे कोई काम तो है नहीं वहां? साथ आई थी, साथ जाओ। नकली रिश्तों में असलियत ढूंढ रहे, प्लास्टिक के फूलों में खुशबू ढूंढ रहे, जबकि प्लास्टिक के फूलों में खुशबू आती नहीं। सच्ची खुशबू लेनी है तो वो तेरे भीतर है, जिसके लिए गुरु तुझे अपने ज्ञान के नीचे उठा रहा है कि सुन, श्रद्धा से सुन। अगर जीवन बीत रहा है तो तू भी भीतर से उठ रहा है।
खाली जीवन ही नहीं बीत रहा, सत्संग में तू भी भीतर से ऊपर उठ रहा है। तेरा ये समय, ये घड़ियां तेरी ऐसे नहीं जा रही। जो कानों के जरिए ये ब्रह्म ज्ञान तू सुन रहा है और जो गुरु की श्रद्धा में तू बैठा है, ये घड़ियां तेरे लेखे लग रही। सुख और दुख पदार्थों में नहीं है प्यारे संतों। किसी भी पदार्थ के त्याग और ग्रहण में सुख दुख नहीं है। सुख दुख तो तेरे मन की स्थिति में है। मन को तूने वचनों से कितना सादा, कितना टिकाया, कितना रिलैक्स में लेके आया, वही सुख दुख को दर्शाता है तेरे जीवन में। अगर कहीं बाहर घूमने की चाह है और वो चाह तेरी पूरी नहीं हो रही तो दुख आएगा। और अगर तुझे बाहर से भी इनवाइट है और तेरी चाह ही नहीं है तो तू अपने घर में भी बड़ी तृप्ति में, बड़ी शांति में बैठा है, बड़े सुख में बैठा है। तो ये मनोस्थिति में सुख और दुख है। विषयों का रागी ही उसकी पूर्ति होने पर दुखी होता है। विषयों का रागी ही उसकी पूर्ति ना होने पर वो दुखी होता है। विषयों का रागी ही उसकी पूर्ति ना होने पर दुखी होता है। मन ने कुछ चाहा और वो पूरा ना हुआ तो जीव दुखी होता है। धीरे 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 मन की चाहना खत्म हो जाती है और हुक्म के अंदर आता जाता है। फिर परमात्मा तेरे लिए प्लान करता है, तुझे प्लान करने की भी जरूरत नहीं होती। कितना आनंदमय जीवन है, कितना कमाल जीवन है। एफर्ट्स भी नहीं लगाने पड़ते। फिर बोलो पूजा सुनो।